हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि कब आपको ऑफिशियल लेटर देखने को मिलेगा। बिहार शिक्षक भर्ती का फेज 2 बीपीएससी टीआरई 2.0 फाइनली जो है इसकी ऑफिशियल नोटिस जारी हो चुकी है। ये देखिए पदों की संख्या के साथ किस विषय में, देखिए सारे विषय के बारे में भी है कि किस विषय में सबसे ज्यादा पद हैं। एक एक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में अगर आप जो है 6 to 8 के, 9 to 10, 11 to 12 के शिक्षक बनते हैं तो आपकी कितनी सैलरी होगी ये भी जो है जारी हो चुका है। तो अगर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में अभी और भी डिटेल में जो है इनका विज्ञापन जारी होगा जिसमें एलिजिबिलिटी भी होगा। यहाँ पर विषयवार पद आ गए हैं, सैलरी कितनी है ये भी जारी हो चुका है, सबसे ज्यादा पद किस विषय में है तो वहां पे चांसेस ऑब्वियस ही बात है ज्यादा हो जाएगा। तो 6 to 12 की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिल जाएगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि ये सारी नोटिस जो यहाँ पर आई है ये मैं आपको भेज सकूं। देखिए ये चलो अच्छी बात है कि ऑफिशियली आ चुका है, तो अब इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। वैसे ये आना था क्योंकि काफी समय से इसकी बात चल रही थी। और यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज, ये देखिए कल ही आया है 6 को रात के समय में। तो यहाँ पर देखिए एक एक चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम पे भेज दूंगी। बिहार सरकार शिक्षा विभाग, और यहाँ पर आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। दिनांक है 6 अक्टूबर 2023। और यहाँ पर आप देख लीजिए वित्त विभाग के द्वारा जो है ये जारी कर दिया गया है, क्योंकि सैलरी वगैरह यही देखते हैं, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पर देख लीजिए बिहार राज्य विद्यालय नियमावली जो 23 है आपकी पंचायती राज नगर निकाय से पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षक के 18,830 है। उसके बाद से आपका माध्यमिक शिक्षक 18,880 और 6 से 8 का आपका 31,982। तो इन्होंने इसमें 1 से 5 की वैकेंसीज को मेंशन नहीं किया है, आप देख सकते हो। इन्होंने 11 से 12 का जो पद है, 9 से 10 का भी 18,000 के आसपास है, और 6 से 8 इनसे रिलेटेड जो सैलरी तैयार हुई है उस पर इन्होंने जानकारी दी है। तो देख के तो यही लग रहा है कि 1 से 5 की वैकेंसीज नहीं आएगी। तो प्लीज जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका स्टेट नहीं है तो आप 6 से 8 का जो है प्रिपरेशन जरूर करो। सीटेट पेपर 2 बस चाहिए, और चाहे आप बिहार के हो चाहे आप बिहार के बाहर के हो, सभी लोग वैलिड हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हो। और यहाँ पर देखो स्वीकृति मिल चुकी है, ये देखिए स्वीकृति मिल चुकी है। राज्य में प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभावी जो है प्रबंधन और शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इन निर्देशों की पूर्ति हेतु शिक्षा विभाग बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग का गठन किए जाने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 23 अधिसूचित की गई है। फिर इन्होंने दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन किया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण नियमावली 23 के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि यथा दिनांक 10/4/23 के उपरांत बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक नियमावली 2006, बिहार जिला परिषद माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा प्रोन्नति नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक नियमावली 2020, बिहार नगर निकाय माध्यमिक, सब कुछ डिटेल में इन्होंने लिखा है। उच्च माध्यमिक शिक्षक नियमावली 6, फिर इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है कि बिहार निकाय हो गया, बिहार पंचायत हो गया, ठीक है। ये 20 का बिहार नगर प्रारंभिक नियमावली 2012, तो सब कुछ इन्होंने मेंशन किया है। और अभी आपकी जो नियुक्ति होनी है वो देख लीजिए, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि नियमावली 2020 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। अंकनीय है कि उक्त नियमावलियों के अधीन नियुक्ति हेतु पूर्व में सृजित पद के विरुद्ध जिलों से प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षक के विभिन्न विषयों में अलग अलग विषय हैं, तो उसकी वैकेंसी 18,830 सृजित पद है। माध्यमिक शिक्षक के 18,880 हैं, और 6 से 8 के इतने शिक्षकों के सृजित पदों पर नियुक्ति किया जाना है। जो नियुक्ति होने वाली है उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि बिहार राज्य विद्यालय नियमावली 23 में जो शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीयकृत प्रोजेक्ट कन्या उच्च माध्यमिक उत्क्रमित, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ है। उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं प्रारंभिक विद्यालयों में 11 से 12 के अध्यापन हेतु 18,830, 9 से 10 का 18,880, 6 से 8 का 31,982। तो अनुलग्न 1, 2, 3 संलग्न इन विद्यालय अध्यापकों का संवर्ग जिला स्तरीय होगा। तो ये आपका जिला स्तरीय होगा, ठीक है। बाकी इन्होंने चौथे पॉइंट में लिखा है कि विद्यालय अध्यापक के सभी पद जो है सीधे नियुक्ति से भरे जाएंगे, तो आपका एग्जाम होगा रिटन। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा बीपीएससी के माध्यम से आपका पेपर होगा। अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन कर इसकी अनुशंसा शिक्षा विभाग को जाएगी। लिखित परीक्षा हो जाएगी, चयन करने के बाद से शिक्षा विभाग को जाएगा। शिक्षा विभाग द्वारा उक्त अनुशंसा को संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो इस संवर्ग के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति प्राधिकार होंगे को नियुक्ति हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने 4th पॉइंट में लिख दिया है कि बीपीएससी के माध्यम से परीक्षा होना है। इसके बाद से इसमें सैलरी, बजट, ये सारी चीजें आ गई हैं। देखिए विद्यालय अध्यापक के जो नवसृजित होने वाले
देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि बहुत डिटेल में ही आया है। देखिए सैलरी के बाद से सारे विषय से रिलेटेड भी आए हैं कि किस विषय में कितने पद हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। और यहाँ पर इन्होंने एक चीज और बताई है, देखिए कि जो वार्षिक व्यय भार है, जैसे कि अभी मैंने आपको ये 5वां पॉइंट बताया, उसके बाद से कितना वार्षिक व्यय भार होगा। 23 के अधीन जो विद्यालय से जो नवसृजित पद है, तो मान लो वेतन तो देना ही पड़ेगा, तो 11 से 12 में इतने अगर होंगे तो इनका मूल वेतन होगा 32,000। ठीक है, 9 से 10 में जो इतना होगा उसका मूल वेतन है 31,000, क्योंकि इसी पे आपका सब कुछ जोड़ के सैलरी बनती है। और 6 से 8 का जो है वैकेंसीज इतनी है तो इनका मूल वेतन है 28,000। ठीक है, और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय भत्ते तो मिलेगा ही आपको। अच्छा, भत्ते में आपको क्या क्या मिलेगा वो भी देख लीजिए। महंगाई भत्ता मिलेगा, चिकित्सा भत्ता मिलेगा और मकान का किराया वाला भी मिलेगा। ठीक है, कुल वार्षिक आय आप यहाँ पर देख सकते हो, इतना इनके ऊपर भार जो है आने वाला है, वार्षिक व्यय भार यहाँ पर लिखा भी हुआ है 55 अरब 12 करोड़ 12,82,400 मात्र होगा। इससे संबंधित विवरण आपको 4 में भी पता चल जाएगा। और बजटीय शीर्ष इतना है कि विद्यालय अध्यापक के सृजित पद पर नियुक्ति उपरांत उनके वेतनादि भुगतान वित्त विभाग द्वारा, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा कि इन्होंने पूरी सैलरी से रिलेटेड और इन्होंने बताया है कि क्या क्या मिलेगा भत्ते में, साथ में आपका बेसिक पे कितना होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अब विषय वार कितने पद होंगे वही चीज इसमें भी लिखा हुआ है, सारा बजट से रिलेटेड है। अब सबसे पहले मैं सैलरी की बात आप सभी से बता देती हूँ। ये देखिए, आपको यहां से देखना होगा, ये आप जानते हैं 11 से 12 है, 9 से 10 है और ये आपका 6 से 8 है। देखो सबसे पहले देखिए, जो हम 11 से 12 की बात करते हैं, नंबर ऑफ टीचर की वैकेंसीज आने वाली है 18,830, बेसिक पे है 32,000, डीए इसमें जुड़ेगा आपका 42%, जो कि होगा, ये देखिए यहाँ पर है बेस आपका डीए 13,440, एचआरए आपका 8%, तो कितना हो गया 2,560, और सीटीए आपका 1,500 प्लस डीए 2,130, एमए 1,000 हो गया, और नेट सैलरी फिर आपकी बनेगी 51,130, जिसमें पेंशन 14% है, तो ग्रॉस सैलरी होगी आपकी 55,610। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है 55,610, क्योंकि इसमें पेंशन वाला भी तो इंक्लूडेड होगा ना। मान लो ये नेट सैलरी है बट पेंशन भी तो 14% है, तो ये हो गई 11 से 12 की ग्रॉस सैलरी। वैसे अगर आप देखो 9 से 10 का तो 18,830 तो वैकेंसी है, प्लस इनका बेसिक पे 31,000 है, और डीए इनका जुड़ेगा 13,020, एचआरए जो है 2,480, ये सब मिलके बनती है सैलरी। ठीक है, और आपका सीटी हो गया 2,130, एमए हो गया 1,000, तो नेट सैलरी आपकी हो गई 49,630। तो अगर आप 9 से 10 के शिक्षक बनते हैं तो आपकी नेट सैलरी होगी, साथ में इसमें पेंशन जुड़ेगा 4,340, तो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी 53,970। ठीक है, तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई किसका, 9 से 10 का। अब 6 से 8 का, यहाँ पे सबसे ज्यादा आवेदन पढ़ने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, अभी पता भी चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए 31,982 है, तो 28,000 तो इनका बेसिक पे है। ठीक है, डीए जुड़ेगा 11,760, एचआरए है 2,240, और अगर आप सीटीए की बात करें तो 2,130 है, सब में सेम ही है। एमए भी सब में सेम है 1,000। ठीक है, फर्क किस में है आपका, डीए में, डीए और एचआरए से आपका थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, साथ में बेसिक पे के ऊपर भी डिपेंड करता है सैलरी। तो नेट सैलरी हो गई 6 से 8 की 45,000, प्राइमरी से तो ज्यादा ही है, प्राइमरी में भी आपका 38,000 इतनी ही सैलरी बनती है। तो नेट सैलरी होगी आपकी 45,000, और पेंशन तो होगा ही 3,920, तो आपकी ग्रॉस सैलरी हो गई 49,050। ठीक है, तो ये है आपका सैलरी। तो इन्होंने सैलरी भी दे दिया है कि अगर आप टीचर बन जाएंगे तो आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, और ये शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी पद सृजित किए गए हैं तो वार्षिक व्यय भार की गणना की गई है, तो पूरा एनुअल एक्सपेंडिचर इनका इतना होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कैसे सैलरी बनेगी और कितना जुड़ेगा आपका बेसिक, डीए, एचआरए, सीटीए, एमए, नेट सैलरी कितना होगा, पेंशन, ये आपको पता चल गया। अब चलो ठीक है, सैलरी की बात हो गई, अब किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये देखिए, ये आपका जो है पंचायती राज संस्था, नगर निकाय संस्था अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के सृजित पद जिन्हें प्रत्यार्पित किया गया है। तो एक बार मैं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पदों की संख्या बताऊंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग हैं अलग अलग विषय वाले। अगर आप भौतिकी का आपका सब्जेक्ट होगा तो इसका है 1919, मतलब 1919, रसायन शास्त्र का है 1857, गणित का है 1651, वनस्पति शास्त्र का 561, जंतु विज्ञान का 400, हिंदी का 1169 है, अंग्रेजी का जो है 1971 है, उर्दू का 333 है,
ठीक है। और इतिहास का आपका है 691, राजनीति विज्ञान का 594, अर्थशास्त्र का 168 है, भूगोल का 501 है, गृह विज्ञान का 505 है, मनोविज्ञान का 1114 है, समाजशास्त्र का 823 है, ठीक है। दर्शन शास्त्र का 108 है। आप अपना देख लीजिए आपका कौन सा विषय है। संगीत का 582 है, कंप्यूटर विज्ञान ये ग्रेजुएशन में और पीजी का है, ठीक है। कंप्यूटर विज्ञान का 172 है, बांग्ला का 7 है, अरबी का 14 है, भोजपुरी का 2 है, मैथिली का 155 है, पाली का 4 है। किसी किसी में तो बहुत कम ही सीट है, जैसे कि फारसी में 21 है, संस्कृत में 186 है, एनआरबी का 2704 है, ईपीएस का 363 है, बिजनेस स्टडी 93 है और लेखा शास्त्र 162 है। तो ये पूरा आपका हो गया 18,830। अब ये कौन से पद के लिए है, तो यहां से भी आप देख सकते हो 18,830 आपका क्या है 11 से 12 का। तो 11 से 12 में आपका एस्टेट पेपर 2 चाहिए, साथ में आपका पीजी भी होना चाहिए। तो ये 11 से 12 का विषयवार जो है पद है, ठीक है, कि भौतिकी का रसायन शास्त्र का कितने सीट हैं और इसी पे आपको आवेदन भी करना होगा। ये हो गया हमारा 11 से 12 का। अब हम देख लेते हैं 9 से 10 का। ये आपका 9 से 10 का है और सबसे ज्यादा पद गणित और विज्ञान में है, आप देख भी सकते हो। सामाजिक विज्ञान का तो 1922 है, आप गणित में देखिए 2206 और विज्ञान में 2320, ठीक है। हिंदी में 3423 है, अंग्रेजी में 3465 है। आप देख भी सकते हो ना कि सब विषयवार किसके कितने ज्यादा पद हैं। संस्कृत 1856 है, उर्दू 1000 जो है 219 है, संगीत है 1068, ललित कला 284, नृत्य 391, शारीरिक शिक्षा 556 है, मैथिली का देखिए 80 है, अरबी का 15 है, फारसी का 49 है, बांग्ला का 26 है, 18,880 ऐसे मिलके बन गया। तो ये आपका 9 से 10। 9 से 10 का मतलब कि आपका जो सब्जेक्ट रहेगा साथ में एस्टेट का पेपर 1 भी क्लियर चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 6 to 8 का। तो यहां पर इन्होंने विषयवार पद दिया ही नहीं। इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाली कोई बात है ही नहीं। तो जो लोग भी डर रहे थे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से, अब आप देख सकते हो, क्योंकि अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता तो विषयवार पद भी तो आते। और ये आपका 6 to 8 का है, यहाँ पर देखो क्लियर लिखा भी हुआ है कि ये 6 to 8 के लिए है। पदों की संख्या है 31,982 और सैलरी भी आपको पता ही है कि अगर आप 6 to 8 के टीचर बनते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 49,000 के आसपास, ठीक है। और देखो ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। अगर ग्रॉस सैलरी की मैं बात करूं तो यहाँ अगर मैं 9 से 10 का कोई शिक्षक बनता है तो उसको 53,000 मिलेगा और वहीं 11 से 12 को 55, तो 2,000 का जो है फर्क दिख रहा है। 49 से 50, तो इसमें भी आपको 6 to 8 से 53, तो आपको 4,000 3,500 के आसपास का डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बार आप शिक्षक बन जाइए, उसके बाद से तो आप खुद से भी अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करके अपना सैलरी बढ़ा ही सकते हो। तो ये रहा आपका 6 से 8 का। तो अब आपको एक क्लियर हो जाना चाहिए कि आपका सीटेट के पेपर 2 में जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, अगर आप 6 से 8 में भाग लेना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने विषयवार पद नहीं दिया है तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए आज ही के न्यूज़पेपर में निकला है कि गणित विज्ञान में सबसे अधिक पद हैं, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो सामाजिक विज्ञान में तो 520 है, बट गणित विज्ञान में 795, हिंदी में 40, अंग्रेजी में 64। तो यहाँ पर इन्होंने, क्योंकि देखो ये जो पद आए हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये कैटेगरी वाइज भी तो बटे हुए हैं। ये देखिए जिले में इस तरह मिली है विभिन्न कोटियों में रिक्तियां, अनारक्षित में कितने हैं, अनारक्षित महिला में है, तो कैटेगरी वाइज है। यहाँ पर दिव्यांग के लिए, यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर बस एक चीज यही लिखी है कि अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए आवंटित पदों का जिले में रोस्टर तैयार कर लिया गया है। गणित विज्ञान में सबसे अधिक पद तो हिंदी व उर्दू में सबसे कम पद दिए गए हैं। अगले चरण की शिक्षक नियुक्ति 6 से 8 में 1534 पद दिए गए हैं। जिले में कोटिवार और विषयवार इस पर रिक्ति बनाने का निर्देश दिया गया था। 6 से 8 की नियुक्ति में महिलाओं के लिए याद रखिएगा 50% सीट आरक्षित रहेगी, तो महिलाओं को फिर से फायदा मिलेगा। जिले में बनाई गई रिक्ति के अनुसार गणित विज्ञान में अभी जो मैंने आपको बताया 795, सामाजिक में 520, हिंदी उर्दू में 40 और महिलाओं को सबसे अधिक 309 पद मिले हैं। तो यहाँ पर लास्ट में लिखा है कि महिलाओं को सबसे अधिक 309 पद मिले हैं। तो आप देख सकते हो कि एक बार और महिलाओं को थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए जितनी भी फीमेल देख रही हैं और इस बार शिक्षक जरूर बन जाए। बाकी जितने भी ये वीडियो दूसरे स्टेट वाले देख रहे हैं, आप सब वैलिड हो। अगर आपका सीटेट का पेपर 2 क्लियर है या फिर आने वाले समय में आप क्लियर कर लेते हैं तो आप 6 से 8 के लिए एकदम वैलिड है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सब कुछ आपको डिटेल में बताया है, तो जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत जल्द एलिजिबिलिटी, एज सब कुछ आने वाला है, वो भी मैं आपको बता दूंगी। सिलेबस भी आने वाला है, तो बस जो इन्फॉर्मेशन आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।